Then we continue our chapter first for geography subject, human resources. People can make the best use of nature to create more resources when they have to knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are special resources. People are human resources. Education and health help in making valuable resources, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is now as human resource development. जो ह्यूमन के थ्रू यानी कि मानव प्रत है उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्रोत हैं जिनके लिए उनका शिक्षित होना, उनकी हेल्थ, उनका शारीरिक रूप से काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि मदद के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है और वही सब चीज़ें एक साथ मिलकर उनको आगे के लिए यानी कि आने वाले भविष्य के लिए कुछ ऐसे स्किल्स दी जाती है जिसके थ्रू वह उन टेक्नोलॉजीज़ को, ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में ये बहुत ज़रूरी और सबसे ज़्यादा आप मान सकते हैं कि उसमें शिक्षित होना, उनका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सब चीज़ें प्लस किया जाना है। ठीक है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. There was no shade and nothing to eat or drink. People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. अब देखिए यहाँ पर जो हमारी मोना है उसने रात में मतलब एक स्वप्न, मतलब आप नाइटमेयर्स होते हैं, ड्रीम्स, ओके। तो जो हमारी मोना है उन्होंने एक ड्रीम देखा जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो अर्थ है वो बिल्कुल एक तरीके से चारों तरफ वहाँ पर पानी जो था वो बहता हुआ, उसमें सब कुछ कटे हुए ट्रीज़ दिखे उसे, मतलब एक तरीके से सूखा, ड्राइड अप होता है सूखा होना, और ट्रीज़ कट हो गए, सारे पेड़ों को काट दिया, कोई भी मनुष्य के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, मतलब चारों तरफ कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, मतलब बहुत बुरी हालात हो रहे हैं। और ये सब उन्होंने क्या किया, मोना ने अपने ड्रीम में देखा और उस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, भावुक हो गई, उनको डर सा लगा। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। और जो उनकी मदर को उन्होंने बताया इस ड्रीम के बारे में तो अम्मा ने कहा यस, ये सच में भी हो सकता है। यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन आवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम very scarce and that the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lord's reply, अम्मा। तो अम्मा ने कहा ये सब हकीकत में हो सकता है अगर हम अपनी इन चीज़ों के लिए अभी सावधान नहीं हुए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमें काफ़ी सतर्क होना पड़ेगा। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी बहुत ढंग से, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, काफ़ी ध्यान से रखना होगा, और नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं उन्हें भी ध्यान से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर जो कंजर्वेशन हमें बताया गया जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उन्हीं चीज़ों के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें हमें आगे जाके जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी चीज़ों को वापस अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू प्रॉपर वे में लेते हैं, उन्हीं को यहाँ बताया जा रहा है। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, recycling and reusing things. Ultimately it makes a difference because all our lives are linked. और इन सब चीज़ों के लिए हर पर्सन को खुद को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर चीज़ को कंज्यूम करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी, रीयूज़ लेना पड़ेगा। कई बार हम कई चीज़ों को यूज़ करके फेंक देते हैं, उन चीज़ों में भी हमें काफ़ी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, और यही सारी चीज़ें हमें आगे चलकर हमारे अल्टीमेटली डिफरेंस को बताएगी। That evening, the children saw their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks.
We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resource and to keep our earth alive. अब यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं वो देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर से कुछ शॉपिंग बैग्स बनाए, कुछों ने बैम्बू स्टिक ली जिसके अंदर उन्होंने क्लोथ्स और बास्केट्स को उनके अंदर रखा, और काफ़ी चीज़ों को जो कि उनकी फैमिली में हम देख सकते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उनको बाहर निकाल के रख देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए उन बच्चों ने खेल खेल में इन चीज़ों को सेव करने का एक वो निकाल लिया कि भाई हमें इस तरीके से एक प्लान करना है, हमें इन सब रिसोर्सेज को ध्यान से रखना है और हमारी धरती को क्या करना है, जीवित रखना है। आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सैड जैसी, और मैं बिल्कुल ध्यान से कोई भी पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू द मेक पेपर, शी एक्सप्लेन, क्योंकि हमें पेपर किससे मिलता है, जब बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, जब जाके हमें कोई पेपर बन के मिलता है। I will see the electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. और फिर मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं अपने घर की बिजली भी बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलती है, पानी और कोल से। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. अब जो आशा है उन्होंने कहा मैं भी अपने घर पर पानी को व्यर्थ नहीं बहने दूंगी, बिकॉज ऑफ दैट इसकी हर एक बूंद बहुत कीमती है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस क्रॉस द चिल्ड्रंस। अब जो चॉरस द चिल्ड्रंस, अब यहाँ पर सब ने अपने अपने तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पर वेरीफाइड किया है कि हमें कैसे क्या करना है, किस तरीके से हमें इन चीज़ों को बचाना है। दीज आर सम ऑफ थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। What about you? How are you going to help in conserving resources? अब इन सब चीज़ों को मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने किया है कि किस तरीके से हमें दूसरों को इन चीज़ों के बारे में बताना और किस तरीके से उनकी मदद करनी है। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provided. Therefore, it is our duty to ensure that. अब देखिए जो हमारे फ्यूचर में, भविष्य में हमारे प्लैनेट को जो सुरक्षित रखने वाली चीज़ें, मेंटेन रखने वाली चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा सपोर्ट सिस्टम क्या है जो हमारे नेचर के अंदर प्रोवाइड हो रहा है, और उसके लिए हम सबकी जो ड्यूटीज़ है वो यहाँ पर दी गई है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। इन सब पर्टिकुलर आप प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में प्लस कीजिए, और ये हमारी आवर ड्यूटी फॉर द इंश्योर दैट फॉर द प्रोवाइड नेचर। तो हमारी ये खुद की सबकी ड्यूटी है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, अपने आप को एक रूप से इकट्ठा करके इन चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, this is a very important part for you. So respect and care for all form of life, improve the quality of human life, conserve the earth vitality and diversity, minimize the depletion of nature resource, change personal attitude and practice toward the environment, enable communities to care from their own environment। और हम सबको, जितने भी पर्सन्स हैं जो हमारे साथ हमारी अर्थ को आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थ को साफ़ सुथरा रखने में जो भी हमें सोर्सेज, जो भी हमें पर्टिकुलर हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें इंश्योर करके काम करना चाहिए। हमें प्रॉपर वे में इन सब चीज़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। क्या हम इसमें बदल सकते हैं, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे को इन चीज़ों को रोकना है, जो गलत चीज़ें हो रही है, हम जैसे ट्री कट डाउन करते हैं उनको रोकना है, वाटर वेस्ट करते हैं उन सबको रोकना है। ये सारी चीज़ें हमें बचानी है और हमारे इन्वायरमेंट को सेव करना है। ओके, देन योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, देन वी गो फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर। सो प्लीज़ रीड इट एंड इफ़ एनीथिंग एल्स कुछ समझ नहीं आया, देन बच्चों आप हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए पूरे चैप्टर को रीड कीजिए केयरफुली, देन वी हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन आंसर। ओके, दैट टाइम यू हैव टू स्टे सेफ एंड प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइन। थैंक यू।